भारत की एक ऐसी महिला आईपीएस ऑफिसर जो हो रही है पूरे इंटरनेट पर वायरल, लेकिन ये है कौन और इसकी कहानी क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम सर ने राम सेतु पुल के बारे में कही थी ऐसी बात जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, और आपको फोन करने वाले अननोन नंबर का सारा सच बिना ट्रू कॉलर के पता लगाने का एक सीक्रेट तरीका है, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक कई मेल आईपीएस ऑफिसर्स की बहादुरी के किस्से सुने होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी महिला आईपीएस से मिलाएंगे जिनका नाम सुनकर ड्रग स्मगलर्स के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अंकिता शर्मा की। अंकिता ने 2018 का यूपीएससी एग्जाम 203 रैंक के साथ क्रैक किया और आईपीएस की पोस्ट हासिल की। वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस है और उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया था। 30 साल की अंकिता होम कैडर पाने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है जो फिलहाल रायपुर में पोस्टेड है। अंकिता की यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही शादी हो गई थी, इसलिए उन्होंने यूपीएससी शादी के बाद क्लियर की। 2020 में 26 जनवरी को उन्होंने रायपुर में परेड का नेतृत्व किया और ऐसा करने वाली वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। रायपुर में पोस्टेड रहते हुए अंकिता ने ड्रग्स की 60 गांठ को तोड़ने का शानदार काम किया, जिसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ जीडीपी द्वारा इंद्रभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अंकिता स्विमिंग, बैडमिंटन और घुड़सवारी का शौक रखती है। बहादुर और निडर होने के साथ साथ अंकिता बला की खूबसूरत भी है, जैसा आप उनकी फोटोज में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू धर्म की काफी सराहना करते थे, जिसके लिए उन्हें मुस्लिम समुदाय की तरफ से काफी बुरा भला भी कहा जाता था। पर क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम रामायण के बारे में क्या विचार रखते थे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक इंटरव्यू के दौरान रामायण से जुड़े फैक्ट्स दुनिया के सामने रखे और बताया कि रामायण एक काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है जिसके सबूत भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय खोजकर्ताओं ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये पता लगाया है कि रामायण आज से लगभग 7000 पहले साल की कहानी है। उन्होंने राम सेतु का जिक्र करते हुए बताया कि राम सेतु 7000 साल पहले बना दुनिया का सबसे पुराना ब्रिज है, जिसके एविडेंस साइंटिस्ट्स को मिल चुके हैं। और रामायण में जिस जगह पर ब्रिज के होने की बात कही गई है, असल में भी ये ब्रिज ठीक उसी जगह मिला है, जिससे पता चला है कि रामायण एक सच्ची घटना थी। फैक्ट नंबर 8, सोना एक लग्जरी आइटम है जिसका अंदाजा आप इसकी कीमत से लगा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां से अगर इंसान सोना निकालने लगे तो सोने के दाम जमीन पर आ गिरेंगे? हम बात कर रहे हैं समुद्रों की। धरती पर सबसे ज्यादा सोना है ऑस्ट्रेलिया में और उसका 2000 गुना ज्यादा सोना है समुद्रों में। पर समुद्रों से सोना निकालने के लिए काफी सारे पानी को प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा खर्च आ जाता है। यानी आपको लगभग समुद्र से 1 किलो सोना निकालना है तो आपको 50 करोड़ लीटर पानी प्रोसेस करना पड़ेगा। हालांकि दुनिया भर की कंपनी समुद्र से सोना निकालने के कई तरीके इजाद करती रही हैं। अगर कभी कोई तरीका मिल गया तो समुद्र से इतना सोना निकलेगा कि हर व्यक्ति के हिस्से 2-2.5 किलो सोना तो आ ही जाएगा। फैक्ट नंबर 7, भारत के ज्यादातर पीएम ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल या उससे ज्यादा टाइम का टर्म पूरा किया है, पर हमारे पड़ोसी देश में आज तक एक भी पीएम ऐसा नहीं कर पाया। पर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में 29 पीएम आ चुके हैं, पर एक भी पीएम अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पाया। एक बार तो पाकिस्तान में एक साल में 5 पीएम रहे हैं। आज तक की सबसे लंबी टर्म अगर कोई पीएम पूरी कर पाया है तो वो भी 4 साल से थोड़ी ही ज्यादा थी। पाकिस्तान के कुछ पीएम्स को टर्म खत्म होने से पहले मार दिया गया, कुछ को मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ पर करप्शन चार्जेस लगे और इमरान खान को तो उन्हीं की पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान की इस सिचुएशन का श्रेय जाता है वहाँ की मिलिट्री को, जो तख्ता पलट के लिए काफी फेमस है। अब युद्ध तो ये कभी जीतते नहीं तो कुछ तो तूफान ही करें। इसीलिए पिछले 75 सालों में 33 साल पाकिस्तान पर मिलिट्री ने राज किया। इस पॉलिटिकल उठापटक की वजह से ही पाकिस्तान अभी तक खस्ता हालत में है। फैक्ट नंबर 6, अक्सर जब हम इंसान सोते हैं तो हमें कोई होश नहीं होता है। डॉल्फिन सोते हुए भी काफी एक्टिव रहते हैं। कैसे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। डॉल्फिन जब सोती हैं उनके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है, जिसके चलते उनका सिर्फ आधा दिमाग रेस्ट ले पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉल्फिन्स को थोड़े थोड़े टाइम के बाद पानी से बाहर आकर सांस लेनी पड़ती है। अगर वो पूरी तरीके से सो जाएंगी तो बात उनकी जान पर आ जाएगी। साथ ही सोते हुए उन पर कोई खूंखार समुद्री जीव हमला ना कर दे, इसका भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। यही सब कारण है जिसके चलते एक बार में डॉल्फिन के दिमाग का सिर्फ एक ही हिस्सा सोता है। इसीलिए अगर कभी आपको डॉल्फिन एक आंख बंद करे दिखाई दे तो समझ जाना कि डॉल्फिन नींद ले रही है। फैक्ट नंबर 5, एटीएम से पैसे निकालते टाइम मशीन से जो पैसे गिनने वाली साउंड आती है वो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो साउंड पैसे गिनने की होती ही नहीं है। मशीन से आने वाले पैसे गिनने की साउंड असल में सिस्टम की क्रिएट करी हुई साउंड होती है, न कि नोटों की। इस साउंड को मशीन में इसलिए डाला जाता है कि जब ट्रांजैक्शन चल रही हो और आपके पैसे आने वाले हो तो आप एटीएम को ये समझकर न छोड़ जाएं कि आपके पैसे नहीं निकल रहे हैं। पैसे गिनने की ये साउंड आपको कंफर्मेशन देने के लिए होती है कि आपके पैसे कुछ ही देर में आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 4, क्रिकेट के इतिहास में कई शानदार विकेट देखने को मिले हैं, पर एक बार एक मैच के दौरान एक ऐसा विकेट हुआ था जो इस तरीके का क्रिकेट के इतिहास का पहला और आखिरी विकेट था, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जून 2022 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। मैच के दौरान इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच ने बॉल फेंकी जो कुछ इस
तरीके से न्यूजीलैंड के दोनों बैट्समैन के बल्ले से टकराकर एम्पायर को लगी और कैच हो गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जैक को समझ नहीं आया कि वो विकेट उन्होंने ली कैसे, जैसे आप उनके एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं। और ये बन गया क्रिकेट के इतिहास का सबसे विचित्र विकेट। फैक्ट नंबर 3, आपने घोड़ों की रेस देखी होगी, असल में नहीं तो इंटरनेट पर जरूर देखी होगी, पर आज हम आपको जिस रेस के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें घोड़ा जीता तो सही, पर उसका घुड़सवार रेस खत्म होने से पहले ही मर चुका था। इनका नाम है फ्रैंक हायेस। फ्रैंक ने 4 जून 1923 को घुड़सवारी में हिस्सा लिया। वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो घोड़े पर बैठे बैठे मर गए, पर उनके घोड़े ने रेस खत्म की और उन्हें विनर बना दिया। वो जीत तो गए थे पर अपना प्राइज लिए बिना ही दुनिया से चले गए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर साल दुनिया भर की सरकारें कई नए प्रोजेक्ट्स चलाती हैं और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया साउथ कोरिया की सरकार ने। साउथ कोरिया के बैन वॉल और बागजी आइलैंड को वहां की सरकार ने पूरी तरीके से लेवेंडर के अलग अलग पर्पल शेड्स रंग दिया है। यही नहीं, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में पर्पल कलर के चावल सर्व किए जाते हैं और साथ ही यहाँ रहने वाले लोग भी सर से पैर तक पर्पल कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ की सरकार का कहना है कि ऐसा करने से साउथ कोरिया में टूरिज्म कई गुना बढ़ गया है। फैक्ट नंबर 1, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त ने नए नंबर लेके आपको लड़की की आवाज में कॉल करके परेशान किया होगा और ट्रू कॉलर पर चेक करने के बाद आपको पता नहीं चल पाया होगा कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर आपके साथ ऐसा प्रैंक आपके दोस्त करते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप तुरंत पता लगा पाएंगे कि आपको कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है। इस ट्रिक के लिए आपको इस्तेमाल करना है यूपीआई सिस्टम। आपको अननोन नंबर को कॉपी करना है और गूगल पे, पेटीएम या फोन पे पर जाकर उसे पेस्ट कर देना है। आज के टाइम में यूपीआई तो सब इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये नंबर पेस्ट करेंगे तो आपके पास उस अननोन नंबर के मालिक का असली नाम आ जाएगा और अगर वो आपका दोस्त निकला तो आप इसकी ट्रिक को उस पर उल्टा खेल पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।